नमस्कार। Yeah. आज हम रियो ओकावा की किताब अपराजित सोच के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। मकसद ये समझना है कि ऐसी सोच कैसे बनाएं जो मुश्किलों से हार न माने बल्कि उन पर जीत पाए। हाँ, बिल्कुल। किताब का एक सेंट्रल आइडिया है, बड़ा दिलचस्प है, कि असल में पराजय जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सही। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में शायद सरल लगे, पर इसमें जीवन में असली जीत दिलाने की, आप कह सकते हैं, बहुत गहरी शक्ति है। अच्छा। हाँ, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारी सोच, है ना, हाँ। वही सबसे ताकतवर औजार है जीवन की रुकावटों को तोड़ने के लिए। जैसे पहाड़ में सुरंग बनाने के लिए डायनामाइट लगता है। अच्छा। वैसे ही हमारी मानसिकता ही वो विस्फोटक शक्ति है। तो फिर ये जो अपराजित सोच है, इसका स्रोत क्या है? कहाँ से आती है ये? एक खास बात जो इन हिस्सों में मुझे दिखी वो है आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। आत्मचिंतन और तरक्की, इनके बीच एक गहरा रिश्ता है। ये भाग 4.1 में भी आता है। हाँ। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हम सीखते हैं, और अगर नजरिया पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो मुश्किलों में भी मौके दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, मुश्किलों में भी अवसर। किताब इसी पर जोर देती है कि जो लोग मुश्किल हालात से गुजरते हैं वो अक्सर पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अपने अनुभवों से सीखना, उन्हें समझना। इसी से जुड़ा एक और विचार है, वो भी बड़ा अनोखा सा लगा मुझे, असफलता को एक बचाव नौका की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, ये वाला भाग 2.4। हार को एक सहारे की तरह देखना, ये कैसे? सही कहा आपने, ये नजरिए का सवाल है। बिल्कुल। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि असफलता मतलब सब खत्म, फुल स्टॉप। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सोच कहती है, नहीं, उसे अंत मत समझो, उसे सीखने और आगे बढ़ने की एक सीढ़ी समझो, या जैसे किताब कहती है, एक बचाव नौका। बचाओ नौका। हाँ, और वो जो आत्मचिंतन की बात हमने की, हाँ। वही हमें ये देखने में मदद करता है कि जिसे हम नाकामी समझ रहे थे, वो असल में हमें बचाने वाली नाव कैसे बन सकती है। कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे असल जिंदगी में? हाँ, क्यों नहीं। सोचिए, मान लीजिए ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और वो बिगड़ गया। ठीक है। तो अपराजित सोच वाला व्यक्ति शायद सोचेगा, ठीक है, ये हुआ, बुरा हुआ, पर अब इससे सीखकर अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। अच्छा। बस यही है उस बचाव नौका का इस्तेमाल, उस असफलता से सीखना और आगे बढ़ जाना। तो ये सिर्फ झेलना नहीं है, बल्कि उस अनुभव से कुछ बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से मिलती जुलती किताब में वो बांस के पेड़ की मिसाल भी है, भाग 4-5 में। वो भी बड़ी सुंदर है। हाँ, बांस का उदाहरण, वो तूफानों में भी गांठें बनाकर और मजबूत होता जाता है। हाँ, और ये सिर्फ लचीलेपन की बात नहीं है, रेजिलियंस की। अच्छा। ये इस बारे में है कि मजबूती आती कैसे है। वो दबाव के ठीक उस पॉइंट पर जहां गांठ बनती है। अपराजित सोच भी वैसे ही बनती है। हर चुनौती जिसे हम एक अवसर में बदलते हैं, वो हमारे मन में एक तरह की गांठ बनाती है। अच्छा, मतलब मानसिक गांठ? हाँ, कह सकते हैं, जो हमें भविष्य के तूफानों में और स्थिर रखती है। हर मुश्किल हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि एक नई गांठ बनकर हमें सहारा देती है। ये सुनने में तो बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन कई बार लगता है कि ये सब सुनने में अच्छा है, पर असल जिंदगी में क्या ये मुमकिन है? कहीं ये सिर्फ एक तरह की पॉजिटिव सोच का चश्मा पहनना तो नहीं, जो हमें सच्चाई से दूर ले जाए? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, और ये वाजिब भी है। मेरे ख्याल से किताब का मकसद शायद ये नहीं कि हम मुश्किलों को अनदेखा करें या झूठी पॉजिटिविटी ओढ़ लें। तो फिर क्या है? बल्कि फोकस इस पर है कि हम हालात पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, है ना? हाँ। हालात तो हमारे बस में नहीं होते अक्सर। हाँ, वो तो है। लेकिन उन हालात में हमारी सोच और हमारे कदम, वो हमारे नियंत्रण में है। अच्छा। इसी से जुड़ा एक और विचार है किताब में, भाग 4.9 का, भाग्य का इंतजार करने के बजाय अगला कदम उठाना। यानी सक्रियता, पहल करना। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, अपनी कहानी के कर्ता हैं। तो मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय कुछ करना, और शायद यही मतलब है अपने कर्म का सामना सकारात्मक रवैये से करने का, भाग 2.6 वाला। हाँ, यानी जो भी हालात सामने हैं, चाहे वो हमारे पिछले कामों का नतीजा हो या मौजूदा परिस्थितियां, उन्हें आगे बढ़ने के मौके की तरह देखना। बिल्कुल सही पकड़ा। अपने कर्मों या परिस्थितियों का सामना डर या शिकायत से नहीं करना,
बल्कि एक सक्रिय, एक पॉजिटिव नजरिए से। ये मानना कि हर स्थिति में कुछ सीखने या बढ़ने का अवसर है। तो ये पूरी तरह से हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है ना? हाँ जी। मुश्किलों को अपनी रूह के विकास के लिए एक तरह से ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। भाग 4.3 में इसी की बात है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो अपराजित सोच सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सक्रिय तरीका है। हाँ। चुनौतियों को, तथाकथित असफलताओं को अपने विकास के मौकों में बदलने का। सही। इसमें आत्मचिंतन है, मुश्किलों में बांस की तरह मजबूत होना है और हालात कैसे भी हों आगे बढ़ने का जज्बा रखना शामिल है। हाँ, ये जीवन को देखने का एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपनी सोच से अपने भाग्य को गढ़ सकते हैं। हम अपनी वास्तविकता को अपनी मानसिकता से बदल सकते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर हम जीवन में आने वाली हर मुश्किल, हर चुनौती को बांस की एक नई गांठ बनाने के अवसर की तरह देखने लगें, तो हमारी अपनी ताकत और हमारे विकास की संभावनाएं कहां तक पहुंच सकती हैं?